नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनुजा और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। हमारे खास खबरें प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज की खास खबर है जीवन और मौत से जुड़ी। आज हम दिखाने वाले हैं एक ऐसी ट्रेनिंग जिसे करने के बाद आप भी किसी मरे हुए व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। जी हाँ, चौंक गए ना? चौंकाने वाली बात ही है। आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं डॉक्टर ना होते हुए भी ऐसा कर सकता हूँ? तो आपके इन सवालों के जवाब हम नहीं देंगे, इन सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि यदि डॉक्टर चौधरी समझाए तो सब कुछ संभव है। तो देखते हैं डॉक्टर चौधरी द्वारा दिया गया डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें आप सीखेंगे कैसे मौत के 4 मिनट में कोशिश की जाए तो इंसान की जान बचाई जा सकती है। तो देखते हैं। अब आता है कि कोई मर गया तो क्या करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आज का टॉपिक है। कोई अगर किसी की डेथ हो गई तो क्या करें। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवेयर स्टडी 2 2019 के बाद इसमें बहुत सारे नए प्रोटोकॉल बने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2019 के बाद बने, अभी 2021 चल रहा है। तो ये सारे प्रोटोकॉल बनने के बाद भी ये मेडिकल साइंस में, मेडिकल इंडस्ट्री में प्रैक्टिस में नहीं आया है। प्रैक्टिस में हो सकता है 10 साल बाद आए, हो सकता है प्रैक्टिस में कभी ना आए। जिस तरह से अभी तक के ये चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं आई, राइट। तो प्रैक्टिस में वही चीज़ आती नॉर्मली जो कोई एविडेंस बेस्ड ना हो के जो प्रॉफिट बेस्ड हो, तो प्रैक्टिस में आ जाती है। तो खैर प्रैक्टिस में जब भी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आपको अभी सीख के जाना है। आई विल टेक 5 मिनट्स टू टीच यू कि क्या है, हम करते हैं इसको, राइट, और क्या है वो हम अभी बताने वाले हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात अवेयर टू स्टडी में ये देखा गया है, और इससे पहले भी देखा गया है, 1968 से लेके चल रहा है, लेकिन खास मैं इसका इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये बड़ा दमदार रेफरेंस है कि जब भी किसी की डेथ होती है, डेथ का मतलब क्या है, डेथ का मतलब समझिए, क्लिनिकल डेथ इसे कहते हैं, नो ब्रीदिंग नो पल्स। तो आपको कैसे पता चलेगा इंसान जिंदा है कि मरा है? सिंपली उसके लिए कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े मशीन स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये एस्टेब्लिश कीजिए सांसें चल रही है क्या, धड़कन, राइट। और दूसरा चीज़ देखिए पल्स है कि नहीं है, राइट। पल्स है कि नहीं है, पहले तो आप जैसे अभी बैठे हैं या कभी बैठे हैं, कुछ लोगों के पल्स ऐसे छू के देख लीजिए कि कैसा लगता है छूने में, जिन लोगों ने कभी नहीं किया ऐसा, राइट। और आपको एक डेड इंसान के अगर ऐसे करेंगे तो पता चल जाएगा कोई कुछ भी हिलेगा नहीं। इट विल टेक अबाउट 3-4 सेकेंड्स टू एस्टैब्लिश वेदर द पर्सन इज डेड और अलाइव, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके आंखों के सामने कोई मर जाता है या मरा हुआ आदमी होता है तो पहला स्टेप ये है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ये देखना कि ये मरा है या जिंदा है, राइट। उसके लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके लिए सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि भाई ब्रीदिंग चल रही है क्या, आस्क योरसेल्फ, ब्रीदिंग तो नहीं चल रही है। अच्छा, पल्स चल रही है क्या, पल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक चीज़ देख रहे हैं, पल्स देखो, पल्स नहीं है, राइट। कई बार ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग चल रही है, वो मुंह खुला रहता है और हर 4-5 सेकंड बाद वो एक गास्पिंग करने की कोशिश करता है, तो उसे भी डेथ में गिनते हैं, क्लिनिकल डेथ। तो आप एक ही चीज़ देखिए, पल्स चल रहा है कि नहीं। पल्स चल रहा है कि नहीं ये देखने के लिए किसी भी लेमैन को 2-3-4 सेकंड लगेंगे, यानी कि 4 सेकंड के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो सामने मुझे दिख रहा है ये बॉडी है, ये इंसान मर चुका है, इतना पता चल गया। अब मर चुका है, अब मुझे क्या करना है, दैट इज द फर्स्ट, राइट। नॉर्मली क्या करेंगे, वही पैनिक करेंगे। क्या व्हाट इज द पैनिक, हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। अब यहाँ पे क्लियरली क्या क्या होता समझिए। पहले 4 मिनट, मरने के पहले 4 मिनट तक उसके बॉडी के अंदर एनफ ऑक्सीजन है, एनफ न्यूट्रिशन है। इवन हार्ट के अंदर बाहर से तो नहीं दिखेगा, अंदर इलेक्ट्रिकल रैंडम सिग्नलिंग भी चल रही है पहले 4 मिनट के अंदर। वो ऑफिशियली मर गया है, क्लिनिकली डेथ है, लेकिन अंदर चल रहा है। यानी कि ये 4 मिनट इज द बेस्ट चांस टू ब्रिंग बैक द लाइफ, ये 4 मिनट। और एवरेज टू स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को जब वापस लाया गया तो उन्होंने बोला, अपने एक्सपीरियंस में बोला कि जब मैं मर गया था तो मैं अपने आप को यहाँ से देख रहा था और लोग यहाँ पे चिल्ला रहे थे और कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा था और मैं देख रहा था मेरी बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी और मैं वापस आना चाह रहा था। अवेयर्स टू स्टडी ना, ये आप पढ़िए या मेरी बुक पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, राइट। पूरा अवेयर्स टू स्टडी के डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि ये लोगों के एक्सपीरियंस हैं, दोज हू कुड कम बैक, राइट, कि उस 4 मिनट के दौरान आप कहाँ पे थे, क्या लगता है उसमें आपको होश में थे, क्लिनिकली डेथ है। तो कहा कि मैं अपनी बॉडी देख पा रहा था
और उसमें लोग जो आवाज़ कर रहे थे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस, वो सब मुझे सुनाई दे रहा था। अच्छा, ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा था कि वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है? क्योंकि वो सारी चीज़ें उसको कैसे पता, एज ए पेशेंट कैसे, वो तो मर चुका था, वो सब उन्हीं को पता है जो उस वक्त थे, और उनमें से किसी से वो मिला नहीं है। और वो अगर बता रहा है टेस्टिमनी और वो बिल्कुल मैच कर रहा है वही चीज़ों से कि भाई वो एक नर्स आई फिर उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, वो बता पा रहे हैं। तो एक पहली चीज़ कि पहले 4 मिनट के अंदर वो इंसान कहीं गया नहीं है, वो इंसान आपके वेसिनिटी में है। देखिए यहाँ पे कोई मैं इल्यूजन या कहानी नहीं, ये साइंस की बात कर रहा हूँ जो एविडेंस बेस्ड है कि उसका जो आत्मा वर्ड बोल सकते हैं इसको, राइट, या स्पिरिट वर्ड बोल सकते हैं, वो कहीं आसपास है और वो अपने आप को देख पा रहा है। सो दिस 4 मिनट्स व्हाट यू हैव टू डू टू ब्रिंग बैक द लाइफ, राइट। तो यहाँ पे आता है उस 4 मिनट में अगर आपने, और 4 मिनट तक ब्रेन के जो सेल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन मरता है? ब्रेन के सारे सेल मर जाते हैं। कितना टाइम में? 4 मिनट के बाद ब्रेन के सेल की डेथ होने की प्रोसेस शुरू हो जाता है और 10 मिनट के अंदर ब्रेन के सारे सेल मर जाते हैं। अब 10 मिनट निकल गए, अब आप कुछ भी कर लो, वो इंसान वापस नहीं आ पाएगा। ही इज ब्रेन डेड ऑल्सो, ब्रेन ऑक्सीजन खत्म हो गया, न्यूट्रिशन खत्म हो गया, ब्रेन डेड हो गया, अब नहीं आ सकता वो। तो पहले 4 मिनट के अंदर ही जो कुछ हो सकता है, उसके बाद 5वें मिनट से 10वें मिनट तक भी वापस आ सकता है, लेकिन तब ब्रेन बहुत डैमेज हो चुका होगा। मतलब जब वापस आएगा भी तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट के साथ वापस आएगा, राइट। और 10 मिनट के बाद नाउ इट इज फ्यूटाइल, आप कुछ भी कर ले वापस नहीं आएगा। तो ये तो अवे स्टडी का पहला स्टेप है। क्लियर हो गया? पहले 10 मिनट, राइट। अब जाहिर सी बात है कि पहले 10 मिनट या पहले 4 मिनट में आप दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर में, टॉप फ्लोर में हॉस्पिटल, यहाँ से वहाँ तक ले जाने में भी 4 मिनट तो गए, राइट। इसका मतलब ये कि ये 4 मिनट में जो भी कुछ करना है वो आप ही को करना है उस वक्त। यू आर द डॉक्टर, राइट, आप ही को करना है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पे आते हैं हम। देखिए नोबेल, ये किताब पढ़िएगा, द सेल्फ एंड इट्स ब्रेन, जॉन एकिल्स, इनकी किताब है, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नोबेल प्राइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इससे आपको लगे कि भाई एक स्टैंडर्ड तक का ये साइंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नहीं किसी ने नहीं लिख दिया है। तो पढ़िएगा ये, तो इसमें ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सब है इसमें, राइट। ग्रे जोन, तो ग्रे जोन इन हॉस्पिटल, सबसे पहली बात कि ऐसे में कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनली उनको हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, पहली गलती ये करते हैं कि टाइम 10 मिनट या 4 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा सकते, तो पहला तो नुकसान यही हो गया। अब आता है दूसरा, मान लो वो इंसान हॉस्पिटल में ही है, डॉक्टर के सामने ही हो गया, राइट, तब क्या होगा, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर हो गया, तब क्या होगा? तो डॉक्टर क्या करेगा? व्हाट वी कॉल एज, ये ले आओ जरा, वो सब ले आओ फटाफट। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर करेगा CPR। ऐसे कैमरा है क्या ताकि स्क्रीन पे देख पाए? नहीं है? तो मैंने किन दे देना, मैंने किन, ये रहा, ठीक है। अब डॉक्टर CPR करेगा। CPR क्या होता है, यह आप में से काफी लोगों को पता है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे एक चीज है जो गड़बड़ कर सकती है। डॉक्टर CPR करेगा मतलब ऐसे रखेगा उस पेशेंट को, और उनको आदत भी है तो वो बिना घबराए वो ऐसे प्रेस करेगा। ऐसे जब प्रेस करेगा तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वो क्या कर रहा है कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा रीस्टार्ट कर रहा है। जब ऐसे करेगा तो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर बिल्टअप होगा। 20% ब्लड प्रेशर अगर हो जाए, 20%, वैसे 120/80 है, किसी का ब्लड प्रेशर अगर 0 से अगर 30 mmHg तक ले आए, वो कैसे आएगा? ऐसे करके आ जाएगा। तो सर्कुलेशन सेल्फ मोड में आ सकता है। तो सर्कुलेशन सेल्फ मोड में उस पहले 4 मिनट के अंदर अंदर आपने शुरू कर दिया, पहले 4 मिनट में नहीं भी आए, एक बार सर्कुलेशन चलने लगी, राइट, तो अपने आप ही बॉडी में दोबारा से हलचल होने लगी। फिर चाहे ऐसे करते वक्त 10 मिनट और लग जाए, 15 मिनट लग जाए, एक बार 4 मिनट के अंदर ये वाला स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऐसे जैसे शुरू किया तो उसका जो ब्रेन के सेल की मरने की जो टोटल टाइम था वो कितना था? ब्रेन सेल की शुरुआत है 4 मिनट, उससे पहले करना है। 10 मिनट में तो पूरा ही मर जाएगा, लेकिन उस शुरुआत ब्रेन के सेल के मरने से पहले आपको ये करना है, राइट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे ख्याल से इस पूरे लेक्चर का यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जब इस तरह से करते हैं, ये है कि 100 बार 1 मिनट में, लेकिन हर 30 बार करने के बाद 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना होता है, राइट। तो जब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे तो मैंने छोड़ दिया ना इसको, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो जब छोड़ा तो ब्लड प्रेशर अब जितना बिल्डअप हुआ वो कहाँ गया? दोबारा 0 हो गया,
फिर 2 बार देंगे फटक से मैं दोबारा करने लगूंगा, फिर दोबारा बिल्डअप करूंगा, तब तक 30 हो जाएंगे, फिर दोबारा से, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, राइट। सो इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में दिक्कत क्या आएगी, हर थोड़े थोड़े बाद आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है, इसमें दोबारा से प्रेशर इज कमिंग टू 0 एंड दैट मीन्स कि दोबारा से आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो पहली गलती जो करते हैं CPR, इसे कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, मीन्स इट मीन्स 100 कंप्रेशन पर मिनट का रफ्तार होनी चाहिए आपको, और दूसरा आपको हर 30 बार काउंट करने के बाद 2 बार ब्रीदिंग करना है, फिर 30 बार काउंट करना है, ऐसे करते ही रहना है जब तक कि सेकेंडरी इमरजेंसी वो मैं बताता हूँ आपको वो ना आ जाए। तो लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जब हम CPR करते हैं यानी कि 30 में 2 बार, तो ब्रीदिंग 0 पे आ जाती है। तो फिर क्या करना है, हमें सिर्फ कार्डियक कंप्रेशन, राइट, हमें मुंह से ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, और जैसे जैसे कंप्रेशन करते रहेंगे तो क्या बात, देखिए ये दिस इज द वन, अगर कंप्रेशन छोड़ते हैं तो बॉडी में जो ब्लड प्रेशर डिप करता है, राइट। लेकिन अगर कंप्रेशन देते रहेंगे और मुंह से नहीं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे, उसे कहते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग, तो क्या होगा, अगर सिर्फ कंप्रेशन करते रहेंगे धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। अगर आप CPR करेंगे स्टैंडर्ड CPR, तो उसके जिंदा होने के चांसेस हैं, विद इन 4 मिनट शुरू कर देंगे तो जिंदा होने के चांसेस कितने, 10%। 100 लोगों करेंगे 10 लोग जिंदा हो भी जाएंगे। लेकिन अगर आप कंप्रेशन भी देंगे, सिर्फ कंप्रेशन करेंगे तो जिंदा, और कंप्रेशन करेक्ट जगह पे करेंगे, कंप्रेशन करेक्ट जगह पे, इस पे आता हूं, तो जिंदा होने के चांसेस 83%, राइट। तो आप एफर्ट लगा रहे हैं, उस एफर्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। वो थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करना है, अभी देखिए ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि 10% से 83% पे कैसे लाना है। अब देखिए पहले तो ये देखना है कि कहाँ पे कंप्रेशन करना है। कहाँ पे कंप्रेशन करने के लिए आपको कंप्रेशन के एक नियम थोड़ा समझा दूं। देखिए ये टूथपेस्ट है, आपको पता है कि दबाने से पेस्ट बाहर निकलेगा, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट है कहाँ दबाने से सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, राइट। अगर यहाँ दबाएंगे तो दबा तो रहे बार बार, लेकिन कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है ना। अगर आप बहुत आगे दबाएंगे तो भी शायद नहीं निकलेगा, आप बीच में जहाँ पे भरा हुआ है यहाँ दबाएंगे तो निकलेगा। तो दबाना है, लेकिन दबाने का जो लोकेशन है दैट प्लेस ऑल द रेफरेंस, राइट। आप यहाँ दबाते रहिए, निकलेगा नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दबाना तो है, राइट, कंप्रेस तो करना है, लेकिन कहाँ करना है। तो जो स्टैंडर्ड CPR है वहाँ पे जो सिखाते हैं डॉक्टर को सिखाते हैं कि निपल लाइन है, राइट, इसके बिल्कुल बीच में, राइट, यहाँ पे रखो, दबा दो, राइट। तो बीच में जब दबाएंगे तो दैट इज समथिंग लाइक कि हार्ट जिस तरह से प्लेस्ड है वहाँ पे एक वॉल्व भी आता है ज़्यादातर लोगों का, तो वो कोई आपको बोला जा रहा है यहाँ दबाओ, तो यहाँ दबाने से ही प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, टूथपेस्ट निकलेगा जरूर। लेकिन अगर इमरजेंसी में कहाँ दबाएं कि प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाए, थोड़ा सा यहाँ दबाएं, है ना। तो ये वो वाली कौन सी हार्ट की कौन सी लोकेशन है जहाँ पे दबाने से प्रेशर ज़्यादा हो, राइट, मैक्सिमम प्रेशर पड़े, राइट। सो दैट प्लेस जो इसमें दिया है मैक्सिमम CPP कहते हैं, राइट। तो वो जगह है निपल लाइन, राइट। फिर ये सेंटर हो गया, सेंटर से उस इंसान के पेशेंट के 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर दिस साइड, राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल सीधा ऊपर आपका हाथ पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट। और उससे यूं मानिए कि जो प्रेशर पड़ेगा, हर प्रेशर आपका जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा, राइट। एंड दैट इज व्हाट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ रिकवरी एज द एविडेंस सेज फ्रॉम 10% to 83%, राइट। तो लेकिन ये जो 3 सेंटीमीटर इधर है और वो जो माउथ ब्रीदिंग नहीं करना है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में ही कई साल लगा रहे हैं, कई साल, राइट, कि वो करें कि ना करें। अगर करेंगे तो एक जनरल पब्लिक सोचे कि ये तो बार बार नियम ही बदलते रहते हैं। तो मेडिकल जर्नल आप पढ़ेंगे ना तो यही सारे उसमें कमेंट्स दिखते रहते हैं। जिस तरह से यूट्यूब और फेसबुक में आप कमेंट देखते हैं ना, वो मेडिकल जगत में भी ऐसे ही कमेंट्स आते रहते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट रादर देन कि पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा। खैर इसीलिए मैं बताना चाह रहा ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ रही रादर देन कि पहले से ही वो मेडिकली एस्टैब्लिश होते हुए भी आप तक नहीं पहुँच रहे, जो कि पहुँच जाना चाहिए था। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आपको मैंने बता दिया डॉक्टर भी एक बार सीख लेता है, लेकिन एक बार सीखना काफ़ी नहीं है। मान लो आपके सामने तबला रख दिया तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आप, तो कुछ भी करेंगे तो क्या वो म्यूजिक होगा? दैट इज अ नॉइस। लेकिन जिसने प्रैक्टिस की, राइट, स्वास्तिक ने प्रैक्टिस की,
तो वो जब तबला बजाएगा तो दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? आपने प्रैक्टिस की है ना, तो आप वो प्रैक्टिस करते हैं, राइट? अभी अभी आपने गाना गाया, राइट? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है, राइट? तो इनको पता है कि मुझे एक बार सिखा दे काफ़ी नहीं है, मुझे रोज रियाज करना है, तभी आप उसी इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक निकाल पाओगे। जो इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे देंगे हम जैसे लोगों को, तो वो नॉइज निकालेगा। सेम थिंग आपको उस डेड पेशेंट के हार्ट से म्यूजिक निकालना है, ना कि नॉइज निकालना है, राइट? म्यूजिक कैसे निकालना है उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग 2 मिनट की देना चाहता हूँ। कौन? मानस जी अब है, प्लीज कम ऑन द स्टेज, राइट? मोहित भी है, मोहित खटाना, लता आप भी आ जाओ, और कोई भी और आना चाहता है? आप आना चाहते हो आप आ जाओ, आप तो कोलकाता से आए हैं, आप आना चाहते हो आप भी आ जाओ, बस इतनी है। अब यहाँ पे आप पोजीशन ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। आपको इस तरह से बैठना है, ये लेके ये है आपके सामने, ठीक है ना? उस साइड से बैठना है, तो उसको आगे रखो, पीछे रखो, पीछे रखो, इसको पीछे पीछे रखना पड़ेगा लगता है, हाँ थोड़ा पीछे रखो, इसको पीछे रखो। अब जो चीज़ बड़ी सिंपल लगती है ना, वो सिंपल है नहीं, इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है ना? तो आपको ये है, अब आपको इसको आ रहा है नंबर, राइट? ये 1 2 3, ठीक है ना? ऐसे बढ़ रहा है ना, तो ये जो है ये एक रिदम की तरह होगा। तो लेकिन ये तो आप बोलेंगे हाँ मुझे समझ आ गया, यही तो करना है ना, कर लेंगे, ऐसे ही तो करना, कर लेंगे। अच्छा, एक आदमी कितनी देर तक कर सकता है? करके देखते हैं, ये आपको करना हो। और हाँ आइए 1 मिनट स्टार्ट कर दें, रुकिए 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 रुकिए, करते रहिए, 1 मिनट हो गया तो बोल देना। ये जो एक्चुअल सिचुएशन में अगर ये कोई डेड आदमी होता तो ऐसा ही करना पड़ेगा, इतनी स्पीड से करना पड़ेगा, पेशेंट इससे ज़्यादा स्पीड से करना पड़ेगा, 1 मिनट के अंदर 100 तक ऐसे पहुंचाना पड़ेगा, राइट? ठीक है, आ जाइए। ओके स्टॉप। मानस जरा ये माइक में बताना कैसा लगा, कितनी ताकत लगाई, 1 सेकंड बताना माइक में। कितनी ताकत लगाई? हाँ मैंने पूरी ताकत लगा दी कि आज मैं इसे बचा के ही छोड़ूंगा। राइट, ठीक है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसे करते रहने कितनी देर तक कर पाओगे आप? 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते, कोई कितना भी ताकतवर हो। उसके बाद अगर करेंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 2 इंच दबना कितना चाहिए, एग्जैक्टली 2 इंच दबना चाहिए। और 60 में सेकंड में कितने होने चाहिए? 100 से 120 होने चाहिए, और वो रिदमिक फॉर्म में होने चाहिए, रिदम में होनी चाहिए। अरे गेटिंग द पॉइंट, इट शुड बी रिदम। अभी तो खटाखट कर रहे थे जोश में, राइट? लेकिन जोश वो 1 मिनट 2 मिनट में अब थकने लगेंगे। तो जैसे ही आप कर रहे हैं तो आपके साथ अगर 2-3 लोग हों तो फटाफट वो करने लगेंगे, फिर वो हट जाएंगे, राइट? बिना वेस्ट किए टाइम। सो दिस इज कॉल्ड कार्डियक कंप्रेशन। ऐसा अगर आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कर पाएँ बारी बारी से, तो वो 83% जो बोला ना, ये सारी चीज़ फिट बैठनी चाहिए। पहले 4 मिनट के अंदर करना है, वो 3 सेंटीमीटर इधर करना है, वो 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए, और वो रिदमिक फॉर्म में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें फिट बैठेंगी तो जाके वो जिंदा रहेगा, राइट? लेकिन उसके लिए स्वास्थ्य का बताओ, आप बिना ट्रेनिंग हो सकता है? बिना प्रैक्टिस हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट? एक बार आपने कर लिया कि हाँ अभी आगे हम कर लेंगे, तो क्या आपको लगता है कर लोगे उस दिन? नहीं कर लेंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कोई भी डॉक्टर दुनिया का या भारत का वो ऐसा रोज प्रैक्टिस करता होगा जैसे आप लोग म्यूजिक का प्रैक्टिस करते हैं? करता होगा? नहीं करता होगा। अगर वो नहीं करता है तो इस प्रोफेशन में ना रहे, या तो और रहे तो प्रोफेशन, जैसे आप जो लोग मान लो बॉर्डर पे हैं वो बीच बीच में बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, राइट? लेकिन मैंने देखा कि मेडिकल प्रोफेशन में वो ये प्रैक्टिस करते नहीं है, चलो देख लेंगे तब, राइट? हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। सो दैट इज द एटीट्यूड। तो यहाँ पे हमारा रोल आ जाता है, क्योंकि जब कोई पेशेंट तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं हॉस्पिटल के पास मरूं, अनफॉर्चुनेटली पास ना मरे तो ज़्यादा अच्छा है, राइट? तो टाइम लगाएंगे हॉस्पिटल तक पहुँचाने की, लेकिन जब पास नहीं है,
दूर है वो, तो फिर और अगर आपको स्किल आता है, आपने प्रैक्टिस कर ली है तो, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, हफ्ते में 5 मिनट की प्रैक्टिस, इतना सा। अगर 5 मिनट का भी टाइम नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप कुछ कर सकते हैं या कोई कुछ कर सकता है। 5 मिनट की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तो जाके उस वक्त बिना पैनिक किए आप ठंडे दिमाग से करेंगे तो बंदा वापस आ सकता है। आते ही हैं, कोई नई बात नहीं है, आते ही हैं, राइट। पहले इसका नाम दिया गया था डेथ, फिर उसको कर दिया गया क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ इसलिए कर दिया गया बिकॉज पता है कि इससे इंसान जिंदा हो सकता है, जबकि डेथ का मतलब होता है अब क्या, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल डेथ बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, राइट। डेथ नहीं बोलते, सिर्फ मेडिकल इसे बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। फर्स्ट 4 मिनट्स इज कॉल्ड क्लिनिकल डेथ, नॉट अ डेथ। आफ्टर दैट और आफ्टर 10 मिनट्स नाउ इट इज ए परमानेंट डेथ, दैट इज कॉल्ड डेथ, राइट। तो मेडिकल डेफिनेशन इसलिए चेंज किया गया क्योंकि ये होता है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है तो इसलिए नहीं कि वो टेक्निक खराब है, इसलिए कि उसकी प्रैक्टिस नहीं है, राइट। इसका कोई प्रोविजन नहीं है, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। अच्छा, तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आपको प्रैक्टिस करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है जिसमें लिंकन यूनिवर्सिटी से, जिनका ये डब्बा भी उन्हीं का है, तो वहाँ से कुरियर गया था मलेशिया से, और ये इस पर प्रैक्टिस टूल, एक तो ये टूल है, इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये टूट जाएगा थोड़ी देर में, अगर रोज ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो टूटेगा नहीं, रोबोस्ट है, राइट। और जब भी आप करेंगे तो रियल में क्या है कि शुरू में आराम से कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रेशर बिल्ड होगा तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो ये सिमुलेट करता है, ये सिमुलेट नहीं करता है, राइट। तो आप ये ऑनलाइन जो कोर्स है विश्वरूप.com में जाके ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने का। इट इज कॉल्ड कोड ब्लू ट्रेनिंग, इस चीज़ को कहते हैं कोड ब्लू, राइट। तो ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें फीस है फिर 21,000। लेकिन जो लोग मुफ्त में करना चाहते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, तो मुफ्त में कैसे कर सकते हैं मैं वही बता रहा हूँ। पहली चीज़, कोरोनाकाल.tv में पूरा इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे करना है, और जो ये सिमुलेशन है या ये सिमुलेशन है या फ्री में भी बना सकते हैं घर में। मैं आपको 1 मिनट में सिखा देता हूँ घर पे कैसे बनाना है, मुफ्त में कैसे बनाना है, ताकि आप घर में बना पाएँ, राइट। तो हम में से आप लोग आगे आ जाओ, टी शर्ट्स हैं, कागज अखबार लेके आ जाओ, ये सारे अखबार ये घर पे बनाना है, राइट। आप में से जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं अभी, तो वो ऑनलाइन मैंने बोल दिया था ये सब लेके आने के लिए, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने लेके आए होंगे, राइट। तो आप इसमें से रबर बैंड कहाँ है, रबर बैंड ये रहा, राइट। आप स्टेप देखो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, राइट। आप इनके बाजुओं पे ना आप ये इनको दे दो, अमन, दे विल डू इट। आप बाजुओं पे इस तरह से आप बाजुओं को बांध दो, बांध दिया, हाँ, इसको निकालो, मोड़ो इस बाजुओं को, ये दोनों बाजू बांध दिए ऐसे, तीसरा बाजू यहाँ भी बांध दो, और ले लो। तो ये तीनों बाजू बांध के ये ऐसा हो जाएगा टी शर्ट, राइट। दिस इज द, इसको ऐसा टी शर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बांध देते हैं, ठीक है। तीन जगह से बांध दिया। अब ये बॉटल ले लिया, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल कोई भी, इसको अच्छे से टाइट कर दिया, करके इसको अंदर डाल दिया, बिल्कुल बीच पे रखा टी शर्ट के जैसे मैंने रखा है, और अखबार के आप इसको ऐसे अखबार दोनों तरफ बॉटल के डालते जाओ, बॉटल के दोनों तरफ अखबार डालते जाओ, बॉटल को आगे से ऐसे डालो, अब लगभग ये जो बन गया, ये आपका ये पूरा ये इस तरह का मॉडल बन गया। अब देखिए इसी पे ये जो बॉटल है बीच में है ना दोनों तरफ, हाँ, अब ये मेरा मैनिकन बन गया, होममेड मैनिकन। अब इस पर मैं CPR करने की कोशिश करूँ, बेसिकली वो प्रैक्टिस का रिदम बनाना है ना, तो ये फ्री का CPR, व्हेन यू डू इट, राइट, ये एग्जैक्टली 2 इंच नीचे जाता है, मैंने ये देखा है, राइट। एंड व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट, राइट, ये दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन अगर लगातार इसको 1 मिनट 2 मिनट करेंगे, राइट, थैंक यू, तो तब आपको फील होगा कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दिखने में बड़ा आसान लग रहा है ना, लेकिन जब आप घर पे करेंगे 1 मिनट तो आपको लगेगा कि सांसें फूल रही है, 2 मिनट करने लगता है सांसें फूल रही हैं,
राइट। और जब आप करते रहेंगे कुछ दिन तक, तब लगेगा नाउ यू आर कंफर्टेबल, राइट। तो तब आपकी बॉडी के बोले मसल्स, वो रिदम, वो सब बन जाएगा। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सोचना है, राइट। अगर पूरी ज़िंदगी में आपने किसी एक की ज़िंदगी वापस ले आए, आपकी वजह से इस दुनिया में वो टहल रहा है, घूम रहा है, जिंदा है, तो ये बड़ी बात है, इज़न्ट इट? थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से किसी अपने की जान बचाने की कोशिश की जा सकती है। आप भी इस ट्रेनिंग वीडियो को बार बार देखकर सही तरीके से सीख सकते हैं। इस ट्रेनिंग पर पूरी किताब भी लिखी है डॉक्टर चौधरी ने, जिसका नाम है द लास्ट 4 मिनट्स, जिसकी लॉन्चिंग भी इस ट्रेनिंग के साथ की। आप इस किताब को फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से। इसी के साथ मैं तनुजा लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे ऐसे ही खास खबर के साथ। नमस्कार, बाय बाय।